गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। और आज जो है हम आपका 12th चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये टॉपिक जो है हम आज आपका स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, एक एक्सरसाइज की एक चैप्टर उसका पढ़ा हुआ है। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशन बेसिकली क्या होता है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। सपोज करें एक लाइन इस तरह से, एक इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, और एक लाइन यहां से आगे इस तरह से। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ये ऐसे। अब आगे ड्रा नहीं हो सकता, मैं इसको इधर ड्रा करता हूं, लेकिन ध्यान रखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। तो इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरी एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, तीसरी एक्सिस को हम जेड एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस की आप डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री the coordinate axis तो ध्यान रखें सिंगुलर होता है एक्सिस जब एक हो, तो जब एक से ज्यादा हो तो AXES प्लूरल है इसका। तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है तो मतलब मैं एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, तीनों एक्सिस की बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ अ, ये जो सिस्टम है 3D में, इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर 3 म्यूचुअली perpendicular lines। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है इनको हम एक्सिस कहते हैं। द एक्सिस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपके सामने ये तीनों एक्सिस हैं और आप एक रूम के कॉर्नर पे, कॉर्नर को ये ओरिजिन मान लें कॉर्नर, तो एक दीवार का कोना ये कॉर्नर, दूसरी दीवार ये, तीसरी ये, तो पूरा रूम जो है वो आपका 3D आ गया, जिसको हम स्पेस कहते हैं। तो 3D मीन्स स्पेस। उसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं, तीनों एक दूसरे के, इनके पैरेलल कोई आ जाए वो नहीं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर लाइन जो है ये जो है एक्सिस का सिस्टम बनाती हैं। तो हर 2 एक्सिस के बीच में एक प्लेन आता है। जैसे ये देख लें आप, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सो बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी हैव दिस प्लेन। तो वैसे ही एक्स और वाई के बीच में एक प्लेन आ गया, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड के बीच में आ गया, इसको कहते हैं वाई जेड प्लेन। और वैसे ही एक्स और जेड के बीच में आ गया, इसको कहते हैं जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। इट मींस द 3 planes determined by the axis, x axis, y axis and z axis are called coordinate planes। तो कौन कौन से हैं? x y, y z, z x। सो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं।
3D में जब कोई भी पॉइंट आता है, थ्री डी में कोई भी पॉइंट जो आता है उसको डिटरमिन करने के लिए, उसको बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। सपोज एक रूम में एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो मुझे एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, जेड एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस करके तभी मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूं। जबकि एक लाइन में बताना तो एक ही पैरामीटर चाहिए कितना है, लेकिन सपोज करें, थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो पाए कि 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज करें यहां पर आपका एक पॉइंट है P, आपने इसको डिसाइड करना, और ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब ये पॉइंट यहाँ ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई पर, ये हवा में यहाँ पॉइंट है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक्स यहाँ से यहाँ तक कितना है, सपोज करो यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, फिर यहाँ से यहाँ वाई पर कितना है, सपोज करो वाई, और यहाँ से ऊपर, यहाँ से आगे जेड पे कितना, जेड ऐसे ड्रा किए, बेसिकली ऐसे है, तो इधर से आगे कितना आए, सपोज करो यहाँ जेड आए, तो ये पॉइंट जो है ये इतना एक्स एक्सिस पे चलोगे, फिर इतना वाई एक्सिस पे चलो, फिर इतना आगे जेड की तरफ आओगे, तब जाकर ये पॉइंट बनता है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई। आपके लिए नोट क्या है, नोट तो एक लाइन में लिखना है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्राम ड्रा की कि एनी पॉइंट इन 3D इज रिटन एज एक्स वाई जेड। तो व्हाट आर एक्स वाई जेड? देखें, एक्स का मतलब है आप ओरिजिन से इस एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ चले, तो ये वाला प्लेन कौन सा था, ये जिसको मैं डॉट कर रहा हूं, देखें ये प्लेन था वाई जेड, ये प्लेन वाई जेड था। इट मींस यहां पर जब हम एक पॉइंट इस तरह से लिखते हैं तो एक्स का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन है ना, इस वाई जेड प्लेन से आगे कितना चले, तो उसके बाद वाई की बात करते हैं, तो वाई यहां से ऊपर का डिस्टेंस है, तो ये वाला प्लेन जो है ये कौन सा प्लेन है, ये है जेड एक्स प्लेन। तो वाई का मतलब है पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्स प्लेन। बहुत ही सिंपल। और उस तरह से अब z देखें, z का मतलब क्या है, z आप इधर से आगे की तरफ आए, इधर से आगे, ये कौन सा प्लेन था, एक्स वाई, तो z का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। बिल्कुल ध्यान से देखें आप, याद रखने वाली बात कितनी सी है कि 3D में कोई भी पॉइंट P जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, एक्स वाई और जेड। एक्स का मतलब वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, पहले मैंने एक्सिस बताई, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन्स बताए। अब मैं कोई पॉइंट 3D में होगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो है कैसे रिप्रेजेंट करें, उसमें एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स है वाई जेड से डिस्टेंस, वाई है जेड एक्स से डिस्टेंस, और जेड है एक्स वाई से डिस्टेंस। बहुत सिंपल, ठीक है। ये जब नोट किया, इसके बाद देखें आप, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्स, ये आ गया एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो बात आएगी कि कोई भी पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन में हो, इस प्लेन में हो, वो किस तरह का होगा। तो यहां कोई भी पॉइंट जो होगा उसका डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से कुछ ना कुछ होगा। ये वाई जेड प्लेन है भाई, ये एक्स वाई प्लेन, तो इसका डिस्टेंस जो है यहां से कोई ना कोई डिस्टेंस है, मींस एक्स की कोई ना कोई वैल्यू,
आएगी। मतलब यहां पर मैंने पॉइंट रखा ना, तो यहां से इसका कोई ना कोई डिस्टेंस है। सिमिलरली जेड एक्स से भी इसका कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो जेड एक्स से डिस्टेंस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। लेकिन इसका एक्स वाई से कोई डिस्टेंस है भाई? एक्स वाई प्लेन में तो खुद है, जैसे इस फर्श पर, इस फ्लोर पर मैं खुद खड़ा हूं, तो मेरा इससे कितना डिस्टेंस है? जीरो डिस्टेंस है। वैसे ही ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में इसका कितना डिस्टेंस है? उससे इसका डिस्टेंस जीरो है। एक्स वाई से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? जेड। तो इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। मतलब एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज एक्स वाई जीरो। सिमिलरली आ जाता है इस प्लेन में, सपोज करो यहां पर पॉइंट बी है, तो इसका डिस्टेंस वाई जेड से कितना है भाई? खुद ही वाई जेड में, तो जीरो। फिर एक्स वाई से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और वाई जेड एक्स से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस। वाई जेड से कोई ना कोई डिस्टेंस जीरो है, तो जीरो, क्योंकि ये खुद उसमें था वाई जेड में। जेड एक्स से डिस्टेंस वाई, एक्स वाई से डिस्टेंस जेड, वो लिख दिए। उसके बाद यहां पर कोई पॉइंट आएगा सी, तो इस पॉइंट में जेड एक्स से जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा। जेड एक्स से डिस्टेंस कौन सा होता है? वाई। यहां पर वाई जीरो होगा, एक्स और जेड की वैल्यू। तो मतलब एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज दिस, इन वाई जेड प्लेन इज, इन जेड एक्स प्लेन इज। तो सिस्टमैटिकली नोट आपने याद रखना है। पहला डेफिनेशन मैंने एक्सिस की लिखाई, दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको कोऑर्डिनेट प्लेन की लिखाई, तीसरा मैंने बताया कि 3D में कोई भी पॉइंट जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वो एक्स वाई जेड क्या होते हैं उस पॉइंट के, वो भी मैंने बताया। एक्स हो गया वाई जेड से डिस्टेंस, वाई हो गया जेड एक्स से डिस्टेंस, जेड हो गया एक्स वाई से डिस्टेंस। वो जब कर लिया तो उस डेफिनेशन को, उस कंसेप्ट को यूज करके कोई पॉइंट 3D में पॉइंट है तो हमेशा हवा में रहेगा ऐसा थोड़ी है, वो किसी प्लेन में भी हो सकता है, मोरोवर किसी एक्सिस, किसी लाइन पे भी हो सकता है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि अगर पॉइंट जो है वो प्लेन में हो, तो जिस प्लेन में हो वहां से डिस्टेंस जीरो हो गया, तो वो वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, बाकी के दो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। लिखने तीनों है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा तो उसकी जगह जीरो लिखना है। अब बात करते हैं कि पॉइंट जो है वो प्लेन में ना होकर पर्टिकुलरली किसी एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो एनी पॉइंट इन ऑन एक्स एक्सिस इज, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो किस तरह का होगा? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन, ये वाई जेड प्लेन। तो बताएं एक्स वाई से डिस्टेंस जीरो, जेड एक्स से डिस्टेंस जीरो, क्यों? ये इन दोनों प्लेन को टच कर रहा है भाई, इनकी बाउंड्री है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तो दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, सिर्फ वाई जेड से डिस्टेंस है, सो एक्स जीरो जीरो। सिमिलरली जो वाई एक्सिस पर होगा, इसमें सिर्फ जेड एक्स से डिस्टेंस है, जेड एक्स से डिस्टेंस मीन वाई, तो बाकी दोनों जीरो। यहां पर वाई जेड और जेड एक्स से जीरो डिस्टेंस, सिर्फ एक्स वाई से डिस्टेंस होगा, सो जीरो जीरो जेड। सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स जीरो जीरो, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो वाई जीरो, एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज 0 0 z। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रहने चाहिए। जब आपको ये कंसेप्ट ध्यान में हो तो आप फिर 3D को अच्छे से समझ पाएंगे, और 3D बहुत ही इजी टॉपिक है, पढ़ने के लिए हम 2 लेक्चर में इसको खत्म कर सकते हैं। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम अच्छी तरह से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन हम आराम से करेंगे। नेक्स्ट हमने वही डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वहाँ आपने 2D पढ़ी थी, वहाँ आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी, यहाँ वही सब चीज़ें आपने 3D में पढ़नी है, वही डिस्टेंस फार्मूला, वही बाकी चीज़ें।
ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स क्या होता है? एक प्लेन जब 3D में प्लेन से अगर आपने एक स्पेस को जब आपने सपोज ये रूम है, रूम ये 3 डायमेंशन, इसको 2 प्लेन से काटना हो, ये आपका रूम आ गया, ये इस रूम को जब हमने प्लेन से कट करना हो, 3 प्लेन से इसको जब हम कट करेंगे, पहला प्लेन इस तरह से इसको यहां से कट करेगा, इसके 2 हिस्से होंगे, दूसरा प्लेन इसको इस तरह से कट करेगा, इसके 4 हिस्से होंगे। एक रूम पहले ऐसे दीवार बनाई 2 पोर्शन, फिर ऐसे बनाई 4 पोर्शन, अब तीसरा बीचों बीच इस तरह से एक स्लैब डालेंगे, ये एक स्लैब, ये दूसरी स्लैब और तीसरी स्लैब ये इस तरह से, तो ये 8 पार्ट्स बन जाते हैं इस तरह के, 1 2 3 इस तरह से 8 पार्ट बनते हैं, इनको ऑक्टेंट्स कहते हैं। तो ऑक्टेंट की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आती है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, द 3 coordinate planes divide the space into 8 parts, 8 parts known as octants, known as octants। मैं फिर बता दूं, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन जो हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई भी प्लेन ऐसे भी काटा ऐसे भी काटा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइक दिस इज वन प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन, और इनके परपेंडिकुलर तीसरा प्लेन ऐसे, यहां से तीनों प्लेन परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे एक रूम में एक दीवार आप ऐसे, दूसरी दीवार आप ऐसे, तीसरी दीवार ऐसे, तो ये तीनों एक दूसरे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलने का मतलब है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जब वो एक स्पेस को, स्पेस मींस रूम को कट करेंगे तो 8 हिस्से बनेंगे, 8 छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, उनको हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। जिस तरह से एक चीज आपने पहले सुनी होगी, क्वाड्रेंट सुना होगा, एक प्लेन को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब डिवाइड करती है तो 4 हिस्से बनते हैं, ये फर्स्ट, इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं क्योंकि 4 है, वो 8 बनते हैं जब आप 3 प्लेन से स्पेस को डिवाइड करोगे तो 8 पोर्शंस बनते हैं, उनको हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, ऐसा ही है ना। तो क्वाड्रेंट में अगर ऐसा होता है तो ऑक्टेंट में, ऑक्टेंट क्योंकि 3D में तो उसमें 3 होंगे, एक्स वाई जेड, तो इनके साइन से पता चलेगा कौन सा ऑक्टेंट है। जैसे यहाँ पहला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। वैसे जब ऑक्टेंट्स बनेंगे, प्लेन से क्वाड्रेंट बनते हैं, स्पेस से ऑक्टेंट बनते हैं। प्लेन को हम लाइन से डिवाइड करते हैं और स्पेस को हम प्लेन से डिवाइड करते हैं। जब वो डिवाइड करके 8 हिस्से बने तो वहां पर पॉइंट से हम पहचानेंगे, पॉइंट्स के साइन से हम पहचानेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स के साइन से, प्लस या माइनस है उससे पता लगेगा कि ऑक्टेंट कौन सा है, पहला ऑक्टेंट है, दूसरा है, तीसरा है या 8वां ऑक्टेंट है, वो हम इनके साइन से पहचान लेते हैं। यहां तक कि मैं आपको रिकैप्चुलेट करा दूं, आपने क्या क्या पढ़ लिया। आपने एक्सिस पढ़ा,
आपने कोऑर्डिनेट प्लेन्स पढ़े, आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो पढ़े, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं और ऑक्टेंट्स कैसे बनते हैं, ये डेफिनेशन सारी आपने पढ़ी, इनको आप ध्यान कर लें। कल हम जो आपका नया टॉपिक है वो इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सारे पढ़ेंगे तो हमारी 3D उसमें खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है।